ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज भगवान शिव प्रभु कहते हैं, देखो बच्चों, तुम्हें मैं भक्तों, प्यारे भक्तों मेरे, आज तुम्हें ज्ञान बिंदु सुनने की बहुत ही आवश्यकता है इस युग में। अगर ज्ञान नहीं है तो कुछ नहीं है। ज्ञान तो हर तरीके का अलग अलग होता है। इसलिए भगवान शिव प्रभु कहते हैं, और किसके द्वारा कहते हैं? जैसे मंदिरों में नंदी दिखाया गया है, तो नंदी कलयुग में दिखाया गया है, मंदिरों में स्थापित है। लेकिन शास्त्र पुराणों से ये कहा गया है, लिखा है कि नंदी ब्रह्मा का रूप है। ब्रह्मा के मुख से, देखो ब्रह्मा के हाथों में कलम दिखाई है। वो भाग्य सबका लिख रहे हैं कि जो जैसे कर्म इस धरती पे, इस सृष्टि पे कर रहे हैं, वो तुम लिखते जाओ। अब कर्म सोचो, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों। इसलिए भगवान शिव प्रभु आए हैं कलयुग के अंत में, ज्ञान देकर, ज्ञान बिंदु टपका कर, सबको ज्ञान बिंदु पिलाकर, और बिंदु बिंदु से घड़ा भरने आए हैं। अब घड़ा कौन सा है? घड़ा हमारा जीवन रूपी शरीर का है। आइए सुनते हैं। भगवान शिव प्रभु को बहुत बहुत नमस्कार है, बहुत बहुत प्रणाम है। भगवान शिव प्रभु कह रहे हैं, मेरे भक्त, अब तो तुम बहुत ज्ञानी हो, क्योंकि जगह जगह पे सत्संग होते हैं, जगह जगह पे ज्ञान मिलता है। और देखो, तुम्हें किस बात की चिंता है? मैं भी आ गया हूँ, क्योंकि तुम मुझे बहुत याद करते हो। अपने ऊपर तुम्हें, अपने पर विश्वास करना सीखो। पहली बात है, अपने ऊपर विश्वास करना सीखो। आत्मविश्वास बहुत बड़ा पुण्य है। भगवान जो अपनी श्रीमत देते हैं शिव प्रभु, उसमें बिंदु से घड़ा भरते, ज्ञान बिंदु से, तो कहते हैं कि हमारी श्रीमत बस इतनी है, चलते फिरते मेरी शरण में रहो और कर्म करते हुए मेरी याद करो। वो किस तरह से याद करोगे? जिस तरीके से हमारे प्यारे भक्तों और ज्ञानियों और हमारे बच्चे भी प्रिय हो तुम ना। जब हमारा परिचय जान जाते हो तो तुम हमारे बच्चे बन जाते हो, बालक बन जाते हो। जिस तरीके से 1 माह का बालक, 2 माह का बालक गोद में है, वो कुछ नहीं जानता है, इस तरीके से भोले बाबा के बच्चे भोले वाले बन जाते हो। दूसरा, भगवान कहते हैं कि अपनी तकदीर को संवारना सीखो, और जब अपनी तकदीर को संवारोगे तब तुम्हारा भाग्य बहुत श्रेष्ठ होगा। सवेरे उठकर सबसे सर्वप्रथम में प्रणाम ईश्वर को करो। हे प्रभु शिव बाबा, प्रभु के सिवाय, निराकार के सिवाय कोई भी प्रभु नहीं हो सकता, भगवान नहीं हो सकता, ईश्वर नहीं हो सकता, और अल्लाह नहीं हो सकता। इसलिए सभी धर्मों में देखो नाम अलग अलग हैं, लेकिन है हमारा कौन सा? शिव। शिव को परमात्मा भी कहते हैं, शिव भगवान भी कहते हैं, शिव देवता भी है, और शिव निराकार ईश्वर भी है। अब ये बताओ कि सवेरे सवेरे उठकर बहुत लोग प्रणाम करते होंगे, अपने माता पिता के चरणों को छूते होंगे, लेकिन नहीं, चरणों को बाद में छुएं। सबसे पहले खाट पे ही बैठे बैठे चाहे अपने भोलेनाथ शिव प्रभु को प्रणाम करो, क्योंकि वही तुम्हारा जीवन साथी है। और एक जीवन साथी नहीं है, एक जन्म का नहीं है, अंत जन्म बहुत जन्मों का है। जितने तुम जन्म लोगे उतने जन्म का है। अब शास्त्रों में भी ये बात नहीं लिखी है कि कितने जन्म लोगे, लेकिन ब्रह्मा ने आकर बताया है कि तुम 21 जन्म लेते हो। और सबसे लास्ट का जन्म ही जब होता है जब तुम प्रभु के, शिव भगवान के बन जाते हो, अपने परम पिता परमात्मा के बालक बन जाते हो। उसी प्यार में तुम अपने कर्म करो और उनको याद करो, उनसे अपनी मन की बातें कहो कि हे प्रभु, आपने जीवन दिया है, इस जीवन का कल्याण करो। तो भगवान कहते हैं, कभी कभी तुम ऐसे बुद्धू बन जाते हो जो तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं होता है।
कर्म और विकर्म ही की पहचान नहीं रह जाती। इसीलिए तो तुम्हें भक्तों पाप पड़ जाता है। और हर मंदिरों में जाओ, नहीं जा सकते हो तो अपने घर में याद करो। अपने भाई बहन, पति पत्नी, माँ पिता की कैसे याद करते हो, उसी तरीके से हमारी भी याद करो। क्या उनकी फोटो लेकर हाथ में याद करते हो? नहीं। तो भगवान शिव प्रभु, शिव बाबा कहते हैं कि हे प्रभु, हे मैं आया हूँ, हे मेरे बच्चों, मेरे बालक, मैं आया हूँ, मेरे भक्तों, मैं अब आया हूँ। अब तो तुम्हारे लिए सवेरा ही सवेरा है। रात हो तब भी सवेरा, दिन हो तब भी सवेरा, क्योंकि जब बिंदु बिंदु ज्ञान बिंदु सुनाते हैं निराकार बाबा शिव बाबा, तो तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाता है। और कैसे मालूम हो जाता? अंतर आत्मा से। अच्छा व बुरा काम कौन करता है? अच्छा व बुरा काम हमारा शरीर करता है, और करवाने वाला कौन है? आत्मा। आत्मा करवाने वाली है शरीर के द्वारा। भगवान कहते हैं तुम्हें समझ होनी चाहिए कि उल्टा कर्म कैसे करें। इसलिए सबसे अच्छा कार्य है अपने पर आत्मविश्वास रखो। प्रिय दर्शकों, प्रिय भक्तों, प्रिय बालक, ये भगवान के वचन हैं। प्रभु शिव प्रभु के शब्द हैं। ज्ञान बिंदु जिस तरीके से एक एक बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरीके से एक एक बिंदु से, एक एक शब्द से जांच करने से हमारा जीवन सफल होता है। इसलिए सभी को ज्ञान बिंदु जरूर सुनना है, और सभी को सफल अपना भाग्य करना है। आज के लिए इतना ही। भगवान कहते ओम शांति, ओम नमः शिवाय।